नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म रुद्र सिविल सर्विसेज में। जी हाँ दोस्तों, 24 अप्रैल 2020 शुक्रवार को माननीय सुप्रीम कोर्ट ने एससी एसटी यानी अनुसूचित जाति जनजाति रिजर्वेशन को लेकर एक बहुत तल्ख टिप्पणी की है। सबसे पहले उन उस टिप्पणी को देख लेते हैं विभिन्न समाचार पत्रों के माध्यम द्वारा, जो कि आपके स्क्रीन पर है। इसमें देखिए, 70 वर्ष से फायदा ले रहे महानुभावों के वारिसों को न मिले आरक्षण। तो ये अमर उजाला में ये न्यूज़ है। इसके अलावा सभी समाचार पत्रों ने ये न्यूज़ प्रकाशित की थी। इसमें है कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आरक्षण का लाभ उन महानुभावों के वारिसों को नहीं मिलना चाहिए जो 70 वर्षों से आरक्षण का लाभ उठाकर धनाढ़ यानी अमीर हो चुके हैं। इस तरीके से 5 सदस्यीय संविधान पीठ ने कहा, ऐसा नहीं है। आरक्षण पाने वाले वर्ग की जो सूची बनी है वह पवित्र है और उसे छेड़ा नहीं जा सकता। इसके साथ सुप्रीम कोर्ट ने 1992 का इंदिरा साहनी मामला का भी जिक्र किया, जिसमें जो कि मंडल आयोग मामला भी कहा जाता है। इसी मामले में 27% ओबीसी रिजर्वेशन की चर्चा हुई थी और इसी के बाद 27% ओबीसी रिजर्वेशन 1993 में लागू भी किया गया था, जिसमें 2 वर्ग बनाए गए थे, एक क्रीमी लेयर, एक नॉन क्रीमी लेयर। इसके बाद देखिए, आरक्षण का सिद्धांत ही जरूरतमंदों को लाभ पहुंचाना है। आरक्षित वर्ग के भीतर ही सामाजिक और आर्थिक रूप से मजबूत लोग हैं। ऐसे में जरूरतमंद लोगों को सामाजिक मुख्यधारा में लाने की आवाज को लेकर संघर्ष चल रहा है। जी हाँ, तो सुप्रीम कोर्ट ने यह टिप्पणी जो की, आगे देख लेते हैं। ये दैनिक जागरण के सौजन्य से है कि कोर्ट ने आदिवासी इलाकों के स्कूलों में शिक्षकों के 100% पद अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित करने के जनवरी 2000 के अविभाजित आंध्र प्रदेश का आदेश निरस्त करते हुए अपने 152 पेज के फैसले में यह टिप्पणी की। कोर्ट ने 1992 के इंदिरा साहनी फैसले, जिसे मंडल आयोग भी कहते हैं, का उल्लेख करते हुए कहा कि ऐसा नहीं है कि सरकार द्वारा आरक्षण प्रदान करने की सूची इतनी पुनीत है कि उसमें बदलाव नहीं किया जा सकता। जी हाँ मित्रों, तो ये माननीय सुप्रीम कोर्ट का फैसला कहीं ना कहीं ये सरकारों के लिए, खासकर केंद्र सरकार के लिए एक क्या है, चुनौती है। क्योंकि सीधे सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आरक्षण के मौजूदा परिदृश्य से उत्पन्न चुनौतियों से निपटने के लिए निर्वाचित सरकार के पास राजनीतिक इच्छा शक्ति का होना बहुत ही कठिन है। तो ये सीधे सरकार पर टिप्पणी की है कि सरकार को उन एससी एसटी यानी उन लोगों को जो कि लगातार 70 सालों से इस सेवा का लाभ ले रहे हैं, ए ग्रेड की नौकरी पा गए या बी ग्रेड की नौकरी पाकर अमीर बन चुके हैं, ब्यूरोक्रेट बन चुके हैं या फिर डॉक्टर या फिर और कुछ बन चुके हैं, उन्हें अभी भी एससी एसटी का रिजर्वेशन मिल रहा है। सरकार ने कहीं ना कहीं ये टिप्पणी की है, सरकार को पर कहीं ना कहीं ये टिप्पणी की है सुप्रीम कोर्ट ने कि ओबीसी रिजर्वेशन की तरह इसमें भी क्रीमी नॉन क्रीमी लेयर की संभावनाओं की तलाश करे, जो कि एक सही कदम है। अब निकट भविष्य में निश्चित रूप से सरकार इस ओर ध्यान देगी, क्योंकि ये महज सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी नहीं बल्कि एक मामले में दिए गए फैसले पर टिप्पणी है। तो आगे का भविष्य क्या होगा, इसे देखना भी होगा। अगर ऐसा कदम उठाया भी जाता है तो ये काफी सराहनीय प्रयास होगा, क्योंकि वास्तव में जिनको ये रिजर्वेशन मिलना चाहिए, ये रिजर्वेशन उनको नहीं मिल रहा है। इसके बाद कम से कम कुछ हद तक तो वो रिजर्वेशन उन लोगों तक पहुंचेगा जिन एससी एसटी को वास्तव में इसका रिजर्वेशन का लाभ मिलना चाहिए। ठीक है दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलिए। धन्यवाद दोस्तों।